एंड वी विल सी कि ओमेगा 369 हमको क्यों यूज करना चाहिए या कैसे यूज करना चाहिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं अगर ओमेगा कम हुआ तो। मेनली ये कर सकते हैं कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं, चाहे ब्रेन के लिए इधर से देखें, सोच बुद्धि के सोचने समझने की क्षमता, या कोई भी आई साइट ले लो, सुनने की क्षमता बोलो, सुनने की शक्ति बोलो, टेस्ट बोल लो, तो ये जो चीजें है ना, फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, वो आने लगते हैं अगर ओमेगा कम होता है तो। सेकंड थिंग है स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम। स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, अगर हम इस पे बहुत ही डीप जाए ना तो काफी ये होता है। बट ये है कि फैटी एसिड जब भी प्रॉपर डाइजेस्ट होकर के बॉडी में आते हैं तो वो नरिश ही करते हैं, स्किन को वो लस्टर देते हैं, ल्यूब्रिकेशन देते हैं। सिमिलरली हेयर्स को नरिशमेंट देते हैं और उनको मजबूती देते हैं ताकि वो जो ब्रेकेज आते हैं वो ना आए। थर्ड थिंग है अगर ओमेगा, देखिए हमारी बॉडी में चार चार चीजें मेनली आती है, प्रोटीन, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड्स। ये तीनों चीजें जरूरी है हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए। मोस्टली प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट ये बोल सकते हैं कि जो जो मसल्स रहती है, जो हमको देखने में मदद करती है, वो डिजनरेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का खराब होते जाना। लाइक जैसे बोन्स है, हम हमेशा बोन्स में पढ़ते हैं कि डिजनरेटिव चेंजेस इन दिस C4 C5 या L4 L5 L5S1, हम ऐसा पढ़ते हैं। तो ये जो डिजनरेशन का मतलब है कि टूटते जाना या खराब होते जाना, तो वो चेंजेस आने लगते हैं। हार्ट हेल्थ एंड लोअर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। हमारी हमारे जो बॉडी में जो बॉडी फैट्स रखते हैं, हम हमेशा जब देखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, HDL ये रहते हैं। तो VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स में आते हैं। HDL जो रहता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे उसमें बॉडी में रहना चाहिए। हाई डेंसिटी मतलब जैसे एक एक लोहे का बट हो गया, दैट इज हाई डेंसिटी, और एक कपास का बड़ा बंडल हो गया, दैट इज लो डेंसिटी। तो अब जब भी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी फैट रहता है ना, तो वो जगह कम घेरता है, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी को चाहे एनर्जी ले लो चाहे न्यूट्रिशन ले लो, वो ज्यादा प्रोवाइड करता है। सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आरए आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब भी हम डिस्कस करते हैं तो मोस्टली, अगर हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखें या एलोपैथी के पर्सपेक्टिव से देखें, ये हमेशा टॉक्सिन्स की वजह से ही आएगा। बॉडी में जैसे जैसे टॉक्सिन्स बढ़ने लगेंगे ना, आपको आरए दिखेगा। मॉडर्न मेडिसिन ये बोलता है कि वो हार्ट से स्टार्ट होता है, वायरल फीवर से स्टार्ट होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये बोलता है कि जब भी हम ऐसा ऐसा फूड लेते हैं, चाहे वो प्रोटीन रिच हो या फैट रिच हो, हैवी जिसको हम बोलते हैं, जो पचने में जड़ रहता है या हैवी रहता है पचने में, वो चीजें जब डाइजेस्ट नहीं होती है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो जब बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है ना, तब ये आरए जैसे दिक्कतें हमको पैदा होती है। तो इन चीजों से निपटने के लिए हमको ओमेगा लगेगा ही। बट ये कैसे काम करेगा? इसी ओमेगा 369 प्ले अ पार्ट इन अवर स्किन हेल्थ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये चीजें। अब देखिए बहुत बहुत लोग ये बोलते हैं कि अलसी में भी है ओमेगा, आपका फिश ऑयल में भी है ओमेगा, बहुत सारी चीजें जिसमें ओमेगा। लेकिन कैसा होता है, जब तक कि आपको प्रॉपर, किसी में ओमेगा 3 6 है, किसी में 369 है, जैसे मछली के तेल में 369 होता है। लेकिन मछली का जो तेल है या मछली के तेल से जो चीजें बनती है, उसमें ना मरकरी भी आता है। एंड अनप्यूरिफाइड मरकरी, जो अशोधित पारा जो रहता है ना, वो बॉडी में कैंसरस सेल डेवलप करता है। तो ये चीजें ओमेगा के साथ में ट्रिक्स में आती है कि आप जब भी किसी भी लो लेवल कंपनी का या अनप्रोसेस्ड ओमेगा जब लेते हैं ना, तो वो दिक्कतें पैदा करता है अचानक से। अभी जब देखेंगे कुछ एक साल में कुछ ऐसे लो स्टैंडर्ड मेडिसिन मार्केट में आ गई हैं, जिसको लेने से ना एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आते हैं ड्यू टू द लेस एजुकेशन या प्रॉपर मार्केट नॉलेज नहीं होने के कारण हम इंडियंस कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये चीजें दिक्कत देती है जब आप प्रॉपर कंपनी का, जैसे डे जो है, जैसी कोई स्टैंडर्ड कंपनी का जब आप ओमेगा 369 लेते हैं ना, दैट इज वो एब्जॉर्ब भी जल्दी होगा, इफेक्ट्स भी अच्छे देता है, और आपको एटलीस्ट साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन जब आप अनप्रोसेस्ड या इम्प्यूरिफाइड या ऐसी चीजें जब उठाते हैं ना कहीं से भी, ये तो ओमेगा की बात होती है, चाहे कोई भी ड्रग हो, जब आप लेते हैं ना, तो ये चीजें दिक्कतें पैदा करती है। ओमेगा 369 में मोस्टली क्या होता है, उसके साथ में मर्करी अटैच रहता है। मर्करी अटैच रहने की वजह से ही ये कैंसरस सेल को डेवलप करता है। इसलिए हमको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हम कौन सी स्टैंडर्ड कंपनी का ले रहे हैं करके। न्यूट्रिशन पे हम नहीं जाएंगे, न्यूट्रिशन आप इसको देख सकते हैं। हम बेनिफिट्स पे जंप करेंगे, तो हमको आज 5 प्रोडक्ट्स पे काम करना है। बेनिफिट्स पे देखेंगे, इंप्रूविंग हार्ट हेल्थ,
ओमेगा 369 फैटी एसिड्स में हेल्प टू मैनेज कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड ब्लड प्रेशर लेवल्स। देखिए ये ब्लड प्रेशर लेवल वाली बात तब होगी जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से या फिर ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कोई अदर दिक्कत है, लाइक जैसे किडनी लेवल पे दिक्कत है या शुगर होने के बाद में ब्लड प्रेशर आया है, वहां पर थोड़ा सा ये काम कम करता है। बट जब फैट के कारण हुआ है या ब्लॉकेज के कारण ऐसा आ रहा है, या फिर एक टर्म होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी नसों के बीच में ना गंदगी जमा होने लगती है, और फिर ये आना जब जहां पर एलोपैथ वाले खून पतले करने की दवा चलाते हैं, वहां पर ये ओमेगा 369 काफी अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, या जिसे मैंने अभी बताया कि बैड कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन करके देगा। सेकंड है सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ। जैसे हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, तो जो भी फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, जो भी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहां पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, या ब्रेन के जो सेंसेस हैं, या ब्रेन जो नरिशमेंट प्रदान कर रहा है वहां पर डैमेज आ रहा है, या ब्रेन की डिफॉर्मिटी के कारण जो दिक्कतें आ रही है, वहां पर ही काफी अच्छा काम करेगा। लाइक जैसे पार्किंसन हो गया, साइकोसिस हो गया, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अब सोने जाते हैं एंड लाइक नींद नहीं आती है, दिमाग में विचार चलते रहते हैं, वहां पर भी आप ओमेगा का बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। थर्ड थिंग है रिड्यूसिंग वेट एंड वेस्ट साइज। ओमेगा 3 फैट्स में हेल्प पीपल मैनेज देयर वेट एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस, बट मोर स्टडीज आर नीडेड। देखिए लास्ट लाइन इसलिए भी लिखी जाती है क्योंकि अभी ये इन द प्रोसेस है कि हम जब ये चीजें स्टार्ट करते हैं तो इससे फुल प्रूफ प्लान चाहिए रहता है। लेकिन जब हम पेशेंट्स को देते हैं, अभी हम स्टडी कर ही रहे हैं, तो ये चीजें देखा है कि लेट अस सपोज आपका कोई पेशेंट है जिसकी हाइट 5'5" या 5'6" है एंड 100+ उसका वेट है, राइट, 110 वेट है। आपने मेटाबॉलिक स्टेज 2, स्टेज 3 या वॉट एवर इट में भी जो भी चलाया, 10 किलो कम हो गया, फटाफट फटाफट 2 महीने में 10 किलो कम हो गया, उसके बाद वो स्टक हो जाते जाकर, वो कम नहीं होता है। फिर वो 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, वहां पर जब ऐसा होता है ना, तब कुछ ऐसे चीजें चाहिए रहती है जो नरिश भी करे और वजन भी कम करे, जैसे सी वक्तोन और ओमेगा। तो वहां पर ही आप ये चला सकते हैं कि ओमेगा 369 फैट्स, क्योंकि उनकी बॉडी में जो बोलना चाहिए, जो ऐसी फैट एकदम चिपका हुआ फैट है ना, जो हार्ट फैट बन जाता है, वो ओमेगा धीरे 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 डिसॉल्व कर जाता है सिंगलथॉन के साथ। तो वहां पर ही आपके काफी अच्छे से काम करता है। Second thing, decrease liver fat. Initial research suggests that consuming omega 369 may have decreased the amount of fat in your liver. देखिए लीवर फैट, अब जब हम लीवर फैट बोले, या हार्ट में ब्लॉकेज बोले, या लंग्स में बहुत ब्लॉकेज बोले, या कहीं पर भी पेट में फैट बोले, स्किन के बीच में, जब भी ये चीजें आती है ना, ये आयुर्वेद में कफ दोष की वजह से ही माना जाता है। इन इन लोगों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो सुबह 6 से 10 में उनको काफी नींद आएगी। आप उनसे पूछेगा कि 6 से 8 के बीच में बहुत सुस्ती लगता है क्या, या सुबह उठना काफी टफ है क्या आपके, तो ये दे विल डू यस, हमसे हमसे नहीं होता है, सुबह उठना इज द टफेस्ट पार्ट। वो दोपहर में भी सो रहे होंगे, है ना, दे आर लाइक लेजी, काम करने का मन नहीं करता है, कंफ्यूजन की स्टेट बनी रहती है। तो ये चीजें जब भी आपको मिले ना, आप बेशक ओमेगा स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों में जो लिथार्जिक है, जो थोड़े से डल नेचर पे हैं, या ऐसा लग रहा है कि लीवर खराब हो रहा है, लीवर में फैट है, हार्ट में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, किडनीज में प्रेशर है, वहां पर आप ओमेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिंग इन्फेंट ब्रेन डेवलपमेंट। ऑब्वियस है, जब हम एडल्ट में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इन्फेंट बच्चों में, या अभी जैसे बहुत से लोगों में हम ये देखते हैं कि माइलस्टोन के प्रॉब्लम्स हमको दिखते हैं, बहुत सारे बच्चों में माइलस्टोन के डिले दिखते हैं कि 8-10 महीने का हो गया, कोई सोशल वो नहीं है, बच्चा बड़ा होते जा रहा है, समझदारी कम है, वहां पर भी हम ओमेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो डोज हम एडजस्ट करेंगे एज के हिसाब से। नेक्स्ट है फाइटिंग इन्फ्लामेशन। ओमेगा 369 हेल्प मैनेज इन्फ्लामेशन दैट ऑकर्स विद सम क्रॉनिक डिसीजेस। नेक्स्ट है इसका एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने अभी लास्ट बताया कि आप जब भी एक अच्छी कंपनी का या एक ऑथेंटिक सोर्स से जब ओमेगा लेंगे ना, तो वो ऐसा प्रोसेस जाता है कि वो एब्जॉर्ब जल्दी होने लगता है। अदरवाइज ओमेगा के साथ में मर्करी भी आता है, वो मर्करी इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं होता, और वो कैंसरस सेल को प्रमोट करता है हमारी बॉडी में। तो इन चीजों का भी हमको ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि एब्जॉर्प्शन भी बराबर होना चाहिए। अब इंडिकेशंस क्या क्या आएंगे? हेयर्स में अपन यूज कर सकते हैं, हार्ट में यूज कर सकते हैं,
आई हेल्थ में यूज कर सकते हैं, स्किन में यूज कर सकते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन से आप ना कोई भी मेंटल स्टेट उठा सकते हैं। अगर पेशेंट ज्यादा सोच रहा है तो भी, अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो भी, अगर पेशेंट, देखिए कई बार ट्रिक्स ये रहती है कि किसी किसी पेशेंट को ना एसिडिटी की परेशानी रहती है, एंड दे लाइक मुझे 10 साल से एसिडिटी, 15 साल से एसिडिटी, और वो ना सोच सोच के खा रहे होते हैं कि वो बार बार आपको फोन करेंगे, सर मैं डोसा खा लूंगा तो मेरे को एसिडिटी हो जाएगी क्या, दे आर लाइक सर मैं पानी पूरी खा लूं क्या, मैं चाट खा लूंगा तो तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, मुझे रात में दिक्कत तो नहीं। ऐसे लोगों में आप लीव इज फिर तो चलाएंगे ही चलाएंगे सर, आप ओमेगा भी चलाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, उनके ब्रेन पे भी ना एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मराठी में एक कहावत है, डोका पोट पोटा डोक, मतलब पेट में ही उनका दिमाग रहता है दिन भर, देर लाइक पानी भी पियेंगे तो वो सोचेंगे कि यार मुझे पानी भी गैस तो नहीं बना देगा। तो ये चीजें उनके साथ में तकलीफ आने लगती है, तो इन पे भी हम ना ओमेगा चला सकते हैं, और उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं।